अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का ना वो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर आपको बता दिया मैंने, समझा दिया। वो आपने डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर वहाँ से कर लेना है। और उसके बाद अगला चैप्टर जो हमने शुरू करना है वो दोनों बुकों से करना है। डॉक्टर इकबाल वाली बुक ये जो है इससे भी, और ये बुक है इसकी की बुक भी है, वो आपने ये भी करनी है। और दूसरी बुक जो है विदे मूर्ति की, उस बुक से भी वो सवाल उसके करने हैं। हर मेथड का आपको पहले भी न्यूमेरिकल की तैयारी का बताया है कि एक तो न्यूमेरिकल जब आपने करना है अपने कैलकुलेटर को रेडियन पे सेट करना है, और फिर हर मेथड का एक सवाल कंप्लीट हल करना है ताकि आपको मेथड की सही समझ आ जाए। बाकी फिर कुछ क्वेश्चन आप चाहे सारे हल कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो कुछ फिर ऊपर से समझ लें कि उनमें क्या चेंज है या क्या तरीक़ाकार है। लेकिन जब एक सवाल पूरा हाथ से हल किया होगा तो आपको सारे पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ने लगे हम। ये इंटीग्रेशन वही है जो आप एफएससी में आपने पढ़ी थी, लेकिन उसको कहते हैं कि वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका था एनालिटिक मेथड। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। और इसमें बेटा इंटीग्रेशन होती यही है, ये जो जिसमें लिमिट्स लगी होती हैं, जो आपका कह लें कि प्रॉपर इंटीग्रल है। तो न्यूमेरिकल में जहाँ भी हम इंटीग्रेशन करेंगे वो इस तरह की इंटीग्रेशन होगी जिसमें लोअर लिमिट भी आपको दी होगी, अपर लिमिट भी आपको दी होगी, जिसे आप प्रॉपर इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरी इंटीग्रेशन इसमें सॉल्व नहीं होती, लिमिट्स लगी होनी चाहिए न्यूमेरिकल में अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है तो। अब बेटा इसको इंटीग्रेशन करने के ना बहुत सारे रूल हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर रूल से। इसका एक रेक्टेंगुलर रूल है, सिम्पसन्स रूल है। सिम्पसन के भी फिर दो फार्मूले हैं। फिर उसके बाद एक वूड रूल है, एक वेडल रूल है, और एक बेटा ट्रिपेजाइडल रूल है। तो ये इंटीग्रेशन के रूल हैं जिनके मैंने नाम बोले हैं। पहले तो हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इन फार्मूलों के प्रूफ और इनके एरर, ये बड़े इंपॉर्टेंट दो सवाल हैं कि ये वो कहता है जी इस फार्मूले का बोध रूल का प्रूफ करो या उसका एरर ड्राइव करो। तो ये बाद में हम करेंगे, पहले हम इसके क्वेश्चन देख लें, फिर प्रूफ और एरर एक ही लेक्चर में आपको बता दूंगा कि कैसे करने हैं। अब ये देखें, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 से आपने स्टार्ट लेना है। इसको बेटा जी उसने कहा कि पहले आज हम पढ़ने लगे हैं इसका रेक्टेंगुलर रूल, कि रेक्टेंगुलर रूल से इंटीग्रेशन जो है वो कैसे होती है। अब रेक्टेंगुलर रूल से जब आपने इंटीग्रेशन करनी है तो उसका ये वाला फार्मूला है, ए से बी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यानी लोअर लिमिट को हम ए का नाम देंगे, अपर लिमिट को बी का नाम देंगे, या बाज़ किताबों पे इसको नाम देता है एक्स नॉट का लोअर लिमिट को, और अपर लिमिट को नाम देता है वाई नॉट का। और ये होगी बेटा जी एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस, सॉरी इसको वाई नॉट का नाम नहीं देता, ये लोअर लिमिट होती है एक्स नॉट, अपर लिमिट होती है एक्स एन। तो या ए से बी भी हो सकती है। ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन चलता जाएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, यानी उससे एक कम लिखना है। तो ये इसका जो है ना ये फार्मूला है, ये एंड पे आ गया एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, ये एंड पे। तो अब एच कैसे निकालना है, बी माइनस ए ओवर एन, बी माइनस ए करके उसको एन पे डिवाइड कर देना तो वो एच आ जाएगा। एन जो है ए क्या है लोअर लिमिट, बी क्या है अपर लिमिट, और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ रेक्टेंगल कि कितनी वो रेक्टेंगल बननी है। जैसे देखें सवाल है, सवाल बेटा ये है कि अवेल्यूएट 1 से 3
1/x² dx यूजिंग रेक्टेंगुलर रूल, यानी इसकी इंटीग्रेशन करनी है। रूल कौन सा लगाना है? रेक्टेंगुलर। n की वैल्यू लेनी है 2 एंड कंपेयर योर आंसर विद एग्जैक्ट वैल्यू। व्हाट हैपन इफ़ वी इंक्रीज n2 to n4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना कि पहले 3 चीज़ें निकालनी हैं। पहले इस सवाल को हल करना है n की वैल्यू 2 लेके, फिर इस सवाल को हल करना है n की वैल्यू 4 लेके। तो ये उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी है। तीसरा काम, एग्जैक्ट वैल्यू किताब वाले ने नहीं निकाली हुई, लेकिन मैंने ये नीचे निकाल दी है। एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है? सिंपल इंटीग्रेशन आपने कर लेनी है, जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करते रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करनी है? ये एक्स की पावर ऊपर चली जाएगी, ये ऐसे होना एक्स की पावर -2, तो पावर रूल लगेगा एक्स की पावर -2 + 1, फिर नीचे भी -2 + 1, तो वो मतलब ये पावर रूल लगाएंगे ना, एक्स की पावर -2 है ना, तो यह आ जाएगा एक्स की पावर -2 + 1 बटे में भी -2 + 1। तो ये फिर इसके अंदर जो है ना वो लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ गया, ये आ गई एग्जैक्ट वैल्यू। अब इस सवाल को हल करते हैं n की वैल्यू 2 लेके, फिर n की वैल्यू 4 लेके। तो जब आपने देखिए n की वैल्यू लेनी है बेटा, ये जो है ना 1/x², ये f(x) है। इधर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है। h की वैल्यू निकालें, 3 - 1/2, वही a - b/n। n की वैल्यू 2 है, a b की वैल्यू ये दी हुई है, तो ये बेटा h की वैल्यू आ गई 1। अब बेटा आपने एक टेबल बनाना है, टेबल खुद बनाना है। कैसे बनाना है? पहले x की वैल्यू, फिर f(x) की वैल्यू, या इसको y भी कह सकते हैं। पहले चलें x की वैल्यू कैसे आनी है ये डिसाइड करते हैं। बेटा x ये डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यू कैसे आनी है। बेटा ये पहली वैल्यू क्या थी? पहली वैल्यू थी 1। ये लोअर लिमिट देखनी है, यहाँ से शुरू करना है। जब x की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ से शुरू करना है। ये पहले लिखें 1 लिख लिया। अब इसमें h जमा कर दें, ये h 1 आया था ना, जो भी h आया 1 में 1 जमा करें तो 2 आ जाएगा। फिर 2 में 1, यानी h जमा करते जाना, ये जो h आया है ना ये इसमें जमा करते जाना। 1 में 1 जमा करेंगे तो 2, फिर 2 में ये h1 जमा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 पे रुक जाएंगे क्योंकि अपर लिमिट 3 थी, 3 पे रुक गए हम। अब बेटा f(x) या y की वैल्यू कैसे आनी है? ये जो x की वैल्यूज़ है ना, ये इधर पुट कर दें f(x) में, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब बेटा जी लगाते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला। n2 के लिए फार्मूला बेटा ये है, बाहर क्या लिखना है h, अंदर क्या लिखना है f(a0 + f(a1)। तो ये आपका f(a0) है 1, ये f(a1) है 0.2 पॉइंट। बस दो वैल्यूज़ लिखनी है। ये देखो, ये n-1 तक लिखना है, ये दो वैल्यूज़ लिखनी है, एंड वाली नहीं लिखनी। एक ये लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर है, ये आ गया। उसके बाद n की वैल्यू बेटा आप लेते हैं 4, ये उसने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। आप लिखें कि नाउ n = 4। अब n की वैल्यू 4 लेंगे तो पहले तो h निकालें, क्या आएगा? h आ जाएगा b - a/n, यानी b - a क्या है? 3 - 1/4, ये 2/4 यानी 1/2 आना है, तो h आ गया 1/2। अब फिर टेबल बनाएं। टेबल में पहले x की वैल्यू लिखें। x की वैल्यू कैसे लिखनी है कि ये 1, लोअर लिमिट 1 है, पहले आ जाएगा 1। फिर 1 में बेटा ये h जमा कर दें, 1 में 1/2 जमा करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 में फिर 1/2 जमा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में फिर 1/2 जमा करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। 5/2 में फिर 1/2 जमा करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। 3 पे रुक जाएंगे क्योंकि अपर लिमिट 3 थी। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये इधर x की जगह पुट करके f(x) की वैल्यू भी ये निकाल लेंगे, ये निकल आएंगे। अब बेटा फार्मूला जब लगाना है तो पहले क्या आ जाएगा? बाहर क्या आता है? बाहर आता है h, और h की वैल्यू 1/2 है। अंदर क्या आना है?
अंदर बेटा इन सब वैल्यूज़ को जमा कर देना, लेकिन एंड वाली नहीं लिखनी, एंड वाली वैल्यू छोड़ के बाकी सब को अंदर जमा कर देना। ये वैल्यू आप बटे में भी लिख सकते हैं या पॉइंट में भी लिख सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो ये इसका जवाब ये आ गया। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू उसने ये निकाली हुई है एंड पे। तो अब आपने बताना था कि जब N2 और N4 से इंक्रीज़ करें तो फिर क्या होता है। तो बेटा जब n की वैल्यू ज़्यादा करेंगे ना, पहला आंसर देखो, पहला आंसर आया था 1.25, ये क्या आया 0.29 और एग्जैक्ट आंसर ये है। तो ज़्यादा इसके करीब कौन सा आंसर आया है, N4 वाला। तो जैसे जैसे n ज़्यादा करते जाएंगे आंसर ज़्यादा बेहतर आता जाएगा। तो ये आपने इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है, ये करना था। इसी तरह बेटा अगला क्वेश्चन है, इसको भी हल करना है। एक दफ़ा n की वैल्यू 2 लेके, एक दफ़ा n की वैल्यू 4 लेके और फिर एक दफ़ा n की वैल्यू 8 लेके, और फिर इसको भी एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करना है। फिर आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है और आंसर को कंपेयर करना है, यानी बताना है कि कौन सा आंसर जो है इसके ज़्यादा करीब आया। तो जो बेटा n इज इक्वल टू जब आप 8 लेंगे ना तो वो ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर के ज़्यादा करीब आएगा। ये देखें ये निकाला हुआ है। पहले उसने वही उसी तरह से आपने जो तरीका समझाया कर लेना। बेटा दूसरा रूल है ट्रिपेजाइडर रूल, ये इसको ट्रपीजियम रूल भी कहते हैं। अब प्रूफ मैंने कहा इनके देखेंगे, बाद में इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल बेटा जब आपने देखनी है तो ये देखें, ये वही सवाल आ गया दोबारा। अवेल्यूएट द इंटीग्रल 1 से 3 1 ओवर x के dx यूजिंग ट्रिपेजाइडर रूल या ट्रपीजियम रूल। पहले क्या है 3 पॉइंट्स के लिए, फिर क्या है 5 पॉइंट्स के लिए। अब बेटा याद रखनी है एक चीज़, वो ये कि 3 पॉइंट का मतलब है n की वैल्यू 2 लेनी है, ठीक है, और 5 पॉइंट का मतलब है n की वैल्यू क्या लेनी है, 4 लेनी है। तो ये जो है ना वो आपने देखना ज़रा। तो उसके बाद जो है ना उसके बाद 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स के लिए ये बता रही है कि n की वैल्यू क्या लेनी है। फिर आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी है और फिर कमेंट करना है आंसर पे। कमेंट का मतलब यही है कि बताना है कि कौन सा आंसर एग्जैक्ट आंसर के करीब आया है। तो वो n इज इक्वल टू 4 वाला ही आएगा। तो आपने कह देना कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएं तो हम एग्जैक्ट आंसर के ज़्यादा करीब होते जाएंगे। कमेंट करने का मतलब ये होता है। अब बेटा वही h वैसे ही निकालना है जैसे पीछे निकाला था। n की वैल्यू पहले 2 ले लें, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 3 है, ये h की वैल्यू 1 आएगी। इसका भी वैसे ही टेबल बनाएं। टेबल कैसे बनाना है, टेबल बनाना है जी, ये पहले 1 लोअर वैल्यू 1 से शुरू, पहले लें 1, फिर उसमें ये h 1 जमा करें 2 आ जाएगा, फिर h जमा करें फिर 3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करें तो ये एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह लगाएं तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब फार्मूला जब इसका लगाना है ना बेटा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, h/2, उसका h आया था, इसका h/2, आगे ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स नॉट 2 एफ ऑफ एक्स 1, फिर एफ ऑफ एक्स 2, ये एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2। बेटा जो पहली वैल्यू है और जो एंड वाली वैल्यू है याद ऐसे रखना है, उसका कोएफिशिएंट 1 होगा और दरमियान में जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पीछे उसने लिखा भी हुआ है, ये जनरल फार्मूला ये देखें ये लिखा हुआ है कि h/2 पहली का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे एंड वाली का भी 1, और जो दरमियान में जितनी भी आएंगी उनके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाना। अब ये तो अब इसकी आई दरमियान में एक ही है तो वो इससे 2 मल्टीप्लाई कर दें। अब इस पे आ जाए, जब n की वैल्यू आपने 4 लेनी है तो फिर h आ जाएगा 1/2, यानी इसको आप 0.5 भी कह सकते हैं। तो पहले आ जाएगा 1, फिर ये जमा करेंगे 1/2 जमा करते जाएँ तो 3 पे पहुंच के रुक जाना है।
ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह लगा के एक्स एफ ऑफ एक्स की भी निकाल लेनी। अब देखें ये कि एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स फोर तक जाएगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स वन का कोएफिशिएंट वन और जो दरमियान में उन सब का क्या आ जाना टू। तो ये वैल्यूज़ इधर से देख के ये लगानी है इनकी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। फिर एन की वैल्यू आपने इंक्रीज़ कर देनी है, तो ये आपको आंसर जो है वो मिलते जाएंगे। ये देखें 8 के लिए ये आता है टेबल, उसी तरह फिर ये बन जाएगा। अब इस सवाल में वन, इसका टेबल कहाँ से शुरू होना है, 1.8 से और 3.4 तक लेके जाना है। चलें जी 1.4 से शुरू करते हैं। इस सवाल में एच उसने लिया हुआ है, एन लिया हुआ है 8, ठीक है। बल्कि इसका ना ये टेबल वो खुद बना के देगा, बाल दफ़ा ये टेबल वो खुद ही बना के देता है। क्वेश्चन का ख्याल रखना, बाल दफ़ा ये टेबल आपको बनाना पड़ता है। जब आपको बनाना पड़ेगा ना तो वो टेबल आप, तो वहाँ पे एन की वैल्यू दी होती है, तो वो एन की वैल्यू की मदद से हम एच निकालते हैं और फिर उसकी मदद से ये टेबल बना लेते हैं। लेकिन इस सवाल में वो टेबल खुद ही बना के दे गया, तो फिर आपने यहाँ से एन की वैल्यू डिसाइड कर लेनी है कि कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट है ना, तो एन की वैल्यू 8 हो जाएगी इस सवाल में। एच इतना निकल रहा है 0.2। तो अब वो लगाएं फार्मूला, कैसे लगाना है, H/2 पहली और एंड वाली वैल्यू वैसे ही, दरमियान वाली जो वैल्यूज़ है ना इनके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाना। फिर एग्जैक्ट आंसर निकालें तो वो ये आता है। तो ये बेटा इस तरह से ये 2 रूल है, इनके क्वेश्चन आपने देख लेने।